Eighth question. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. एक पेडेस्टल के टॉप पे 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. पेडेस्टल की आपने क्या करनी है, हाइट बतानी है पेडेस्टल की. तो कैसे, फिगर देखिए, पहले फिगर ड्रॉ कीजिए. मान लीजिए ये आपका है पेडेस्टल है, ये आपका पेडेस्टल है, ऐसे ये है पेडेस्टल और इसके ऊपर ये है आपका स्टैचू. पेडेस्टल पे ये है स्टैचू. स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर. पेडेस्टल की हाइट का हमें नहीं पता. ये मान लीजिए आपकी एच है. ग्राउंड पे को पॉइंट है और उस पॉइंट से कह रहा है कि फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू 60. स्टैचू के टॉप का एंगल 60 है. ये स्टैचू है आपके, इसके टॉप का एंगल है 60 डिग्री. स्टैचू का ये एंगल है कितना, 60 डिग्री. ठीक है. और पेडेस्टल के टॉप का, ये पेडेस्टल यहाँ पे ये रहा, इसके टॉप का एंगल, पेडेस्टल ये रहा, इसके टॉप का एंगल है 45 डिग्री. आपने पेडेस्टल की हाइट को इसके अंदर फाइंड आउट करके बताना है. पेडेस्टल की हाइट को बताना है इसके अंदर. तो पहले तो नाम लिख लेते हैं. ये मान लीजिए आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये है पॉइंट सी और ये पॉइंट आपका क्या है, डी. तो इसके अंदर बी सी आपका क्या है, पेडेस्टल है. बी सी, बी सी वो आपका क्या है, पेडेस्टल, जिसकी हाइट एच हमने मान ली है. ठीक है. उसके बाद स्टैचू, स्टैचू कौन सा है इसके अंदर, ए बी, मूर्ति स्टैचू. उसकी हाइट दे रखी 1.6 मीटर. ठीक है. और इस पूरी की बात करें, ए सी क्या हो जाएगी फिर आपकी, ए सी 1.6 ये और एच ये, तो सारी क्या हो जाएगी 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच, प्लस एच भी यहाँ पे 6 प्लस एच, ये बन जाएगी आपकी 1.6 प्लस एच मीटर. हमने इस एच को फाइंड आउट करना है, यानी बी सी को फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे, सी डी को निकाल लेंगे. एक बार ट्रायंगल ए बी सी से और एक बार ट्रायंगल बी डी सी से. इस सी डी के कहो या डी सी को, इसको निकाल लेंगे. और क्योंकि डी सी दोनों डी सी दोनों को इक्वल कर देंगे तो एच का मान अपने आप आ जाएगा. ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको. अब दोनों ट्रायंगल से किसको निकाल लीजिए, सी डी को निकाल लीजिए. तो पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी निकालना क्या है, सी डी. पता किसका, यहाँ पे जो भी बताया एच मान रखा हमने, अलग बात है, वो बी सी है. सी डी बाय बी सी, बेस बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट. और इसके अंदर इसकी बात करें, एंगल इसका 45 है, कोटेंजेंट 45. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो सी डी इज इक्वल टू बी सी कोट 45. सी डी इज इक्वल टू बी सी, बी सी कितना आपका एच, कोट 45 की वैल्यू 1, यानी सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एच मीटर. इसको नंबर 1 कह देते हैं. ठीक है. अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, इसमें से भी सी डी को निकालते हैं. पता है किसका है, ए सी का. वही बेस बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा. और यहाँ कोटेंजेंट 60. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी डी इज इक्वल टू ए सी कोटेंजेंट 60, सी डी इज इक्वल टू ए सी. ए सी, ए सी आपने क्या देखिए यहाँ पे, ए सी ये क्या है 1.6 प्लस एच. ए सी की जगह क्या लिखेंगे 1.6 प्लस एच.
और कोटेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 1/√3 या इसको हम ये कह दें कि सी डी इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच अपॉन √3 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को कंपेयर करें, ये आपकी क्या है सी डी है और ये भी आपकी क्या है, दोनों सी डी हैं, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 में सी डी किसके इक्वल आपका एच के, यानी कि h/1। 2 में किसके इक्वल आपका 1.6 प्लस एच अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। और आगे चलिए √3h, h को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। दोनों में से h कॉमन ले लिया, अंदर क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। और फिर यहाँ से h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अभी सोल्व तो नहीं हुआ, और करना पड़ेगा आगे, और करना पड़ेगा। इसके लिए फिर जो है यहाँ साइड में ले आता हूँ इसको, ये आपका था h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया √3 प्लस 1 से। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर 1.6 इंटू √3 प्लस 1, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 में से बन जाएगा क्या रह जाएगा 2। h इज इक्वल टू, इसको काट दो भी, यहाँ पे 0.8 पे कट जाएगा, तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, और ये आपकी क्या हो जाएगी हाइट ऑफ पेडेस्टल। और ये आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट।